नमस्कार दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कार्तिक के महीने की 7वें दिन की कथा का वर्णन कर रहे हैं। आप सभी जो है भगवान शिवा की व्याधि से प्रार्थना यही करें कि हे प्रभु, हम आपकी कथा श्रवण कर रहे हैं, हमसे कोई अपराध हुआ हो उसे आप क्षमा करें और आप हमारे ऊपर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखें। बोलो कार्तिक मातम की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, ब्रह्मा जी नारद जी से बताते हैं और नारद जी राजा पृथु से कहते हैं कि राजन, देवासुर संग्राम की तैयारी हुई। जलंधा ने शुंभ निशुंभ काल केतु आदि अनेक राक्षसों की सेना को सजाने का आदेश दिया और सभी सेना को लेकर के जलंधर ने इंद्र की अमरावती नगरी पर आक्रमण कर दिया। उस समय पर देवता दानवों का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। जो भी राक्षस युद्ध भूमि में मारे जाते थे उन्हें शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे और जो देवता मारे जाते थे उनको बृहस्पति देव द्रोणागिरी से जड़ी बूटी लाकर के जीवित करते थे। इधर जो है देवताओं को दोबारा से जीवित हुआ देख करके जलंधर ने शुक्राचार्य से पूछा कि हे गुरुवर, ये देवता की सेना बार बार जीवित क्यों हो जाती है? शुक्राचार्य ने द्रोणगिरी पर्वत के बारे में बता दिया। ये सुनते ही जलंधर को क्रोध आया और उसने पूरे द्रोणाचल पर्वत को उखाड़ करके समुद्र में फेंक दिया। जब देवताओं को अनेक प्रकार से घायल किया, बृहस्पति देव द्रोणाचल पर्वत पर गए, पर वह द्रोणाचल पर्वत को ना देख करके उन्होंने देवताओं से कहा, देवताओं, ये दुष्ट राक्षस शंकर जी के अंश से उत्पन्न हुआ है, इसको कोई भी नहीं जी सकता, अपने प्राण बचाओ और यहां से भाग चलो। सभी देवताओं ने जैसे गुरु के वचन सुने उसी समय सभी देवता दसों दिशाओं में भाग गए। इधर जलंधर ने अमरावती नगरी पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। सभी देवता जो है जाकर के पर्वतों की कंदरों में छिप गए और वहां छिप करके जगदीश्वर भगवान श्री नारायण का ध्यान करने लगे और प्रार्थना करते हैं, नमो मत्स्य कूर्मादि नाना स्वरूप सदा भक्त कार्याय तद्यांते यंत्रे नमो नमः। हे प्रभु, आप जो है संसार के कष्टों को दूर करने वाले हो, आप भक्तों की रक्षा करने वाले हो। हे प्रभु, आप शरणागत हम देवताओं की रक्षा करो। इस समय जलंधर के मारे हुए हम देवता पर्वत की कंदराओं में छिपे हुए हैं। हे आदि नारायण, हे यज्ञ पुरुष, हे पीताम्बर धारण करने वाले, आप हमारी रक्षा करो। इस प्रकार से देवताओं ने जो अनेक तरह से भगवान श्री नारायण की स्तुति करी, सशंक चक्रम सकीट कुंडलम सपीत वस्त्रम शीर्षारोक्षरम सार्वक स्थल को स्थिम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। इस तरह से देवता स्तुति करने लगे। तब देवताओं की प्रार्थना जो है सीधी भगवान विष्णु तक पहुंची और भगवान विष्णु जो है शेषनाग की सैया से एकदम खड़े हो गए, युद्ध के लिए तैयार हो गए। लक्ष्मी जी ने देखा कि भगवान श्री हरि नारायण जो है युद्ध के लिए उपस्थित हैं। लक्ष्मी ने प्रार्थना करी कि प्रभु, आप किधर जा रहे हो? मुझे मालूम होता है आप युद्ध के लिए जा रहे हैं। प्रभु, आप मुझे सारा वृतांत बताएं। भगवान विष्णु कहने लगे कि हे देवी, तुम्हारे भाई जलंधर ने सभी देवताओं को कष्ट दिया है, इसलिए देवताओं की प्रार्थना करने पर हम युद्ध के लिए जा रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, आप जो है मुझसे हमेशा प्रेम करते हो, मैं आपके चरणों की दासी हूं, आप मेरे भाई को कैसे मारोगे? विष्णु भगवान कहने लगे, हे देवी, तुम्हारा प्रेम देख करके तुम्हारा भाई जलंधर मेरा रिश्ते में साला लगता है, इसलिए मैं तुम्हारे भाई का वध नहीं करूंगा। दूसरा, वो शंकर जी के तेज से उत्पन्न है, इसलिए भी मैं उसे नहीं मारूंगा, केवल युद्ध में उसे पराजित करूंगा। ऐसा कहकर के शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान जो गरुड़ पर सवार होकर के बड़े वेग से वहां पर पहुंचे जहां जलंधर था। जलंधर भी जो है भगवान से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। गरुड़ की पंखों की आवाज से दानव जो है आकाश मार्ग में मरनाने लगे। विष्णु भगवान को सामने आया देख करके जलंधर ने भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। जलंधर जो भी बाण मारता भगवान विष्णु अपने बाणों से काट डालते थे। बाणों से, गदा से
अनेक अस्त्रों से जो है जलंधर का और भगवान विष्णु का युद्ध होने लगा। इसके बाद में जलंधर ने गदा लेकर के गरुड़ के सिर पर मारी। गरुड़ मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। तब विष्णु भगवान ने अपनी तलवार से उसकी गदा काट डाली। जलंधर ने विष्णु जी की छाती पर मुक्का मारा। इसके बाद भगवान विष्णु का जलंधर का बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। अनेकों वर्षों तक भगवान विष्णु का और जलंधर का भयंकर युद्ध हुआ। इसके बाद जो है भगवान विष्णु मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले कि हे जलंधर, हे दैत्येंद्र, तुम्हारे पराक्रम से हम प्रसन्न हैं। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो हमसे वरदान मांगो। जो संसार में देने लायक नहीं होगा वो वस्तु भी हम तुम्हें अर्पित करेंगे, क्योंकि हमारा तुम्हारा युद्ध उचित नहीं है। हम तुम्हारे बहन के पति हैं। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो सो हमसे वरदान मांग लो। जब भगवान विष्णु ने इस प्रकार से मेघ के समान गंभीर वाणी में ये वचन कहे, तब जलंधर कहने लगा कि हे प्रभु, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो ये वरदान दें कि आप मेरी बहन के साथ, सभी गणों के साथ, सभी देवताओं के साथ मेरे घर में ही वास करें। आप लक्ष्मी नारायण मेरे घर में वास करेंगे तो मैं आपकी सेवा करूंगा। क्यों जलंधर जानता था कि जहां पर भगवान विष्णु रहेंगे, लक्ष्मी जी रहेगी, तो सारे देवता मेरे दास स्वयं बन जाएंगे। क्योंकि जहां स्वयं त्रिलोकपति रहता है तो सारे देवता तो वहीं पर सेवक की भांति सेवा करते हैं। इसे त्रिलोकीनाथ को सेवा प्रसन्न कर लिया तो सबको संसार में कुछ भी असाध्य नहीं है। और दूसरा, जलंधर ने कभी ये नहीं कहा कि लक्ष्मी जी को भेज दो, कहा कि आप लक्ष्मी नारायण दोनों ही मेरे घर में रहो। ये भक्ति होती है। जलंधर जो है भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा। भगवान विष्णु अपने गणों के साथ में जलंधर के महल में रहने लगे और जलंधर का नियम था नित्य प्रति भगवान की सेवा करता, भगवान के चरण दबाता, भगवान को खाना भी अपने हाथों से ला करके देता था। इस तरह से लक्ष्मी नारायण की सेवा करने लगा। जलंधर के भाव बदल गए, उसके अंदर भक्ति जागृत हो गई। कहते हैं जलंधर के राज्य में कोई भी संसार में दुखी नहीं था। कहते हैं कि जलंधर के राज्य में ना कोई किसी को सताता था। सभी जो धर्म अपने अपने कर्मों में ले गए थे। कोई भी हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, राक्षस, देवता, ये सभी प्रसन्न थे। यहाँ तक कि जो मांसाहारी जीव थे उन्होंने भी मांस भक्षण करना छोड़ दिया था। वो भी शाकाहारी हो गए थे। किसी भी जीव को दुख नहीं, चींटी तक को दुख नहीं। चूहा भी बिल्ली से नहीं डरता था। गाय और शेर एक साथ पानी पीते थे। इतना जलंधर का प्रताप था। कोई निर्धन नहीं था, कोई गरीब नहीं था, सबके घर में खजाने भरे रहते थे। जलंधर का ऐसा राज्य था। जलंधर जो है स्वयं सूर्य बन के चमकता, चंद्रमा बन के शीतलता प्रदान करता। अग्नि, वरुण, कुबेर सबके राज्य जो है कार्य अकेला जलंधर संभाल रहा था। जलंधर के राज्य में दुखी थे तो केवल एक देवता, क्योंकि देवताओं को आधीनता स्वीकार नहीं थी। ये नहीं जलंधर उनको कष्ट दे रहा हूं, जलंधर किसी भी देवता को कष्ट नहीं दे रहा था, सबका मान सम्मान करता था। इतना था कि देवताओं के अधिकार चले गए थे, इसलिए देवता दुखी थे। इधर जो है सभी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु ये हो क्या रहा है। इधर देवताओं ने प्रेरणा करके नारद जी को भेजा कि नारद जी अब आप ही कुछ कर सकते हैं, अन्यथा हमारे देवताओं का कल्याण नहीं होगा। क्योंकि भगवान लक्ष्मी नारायण भी जलंधर के महलों में रह रहे हैं, तो अब उसका नाश कोई कर ही नहीं सकता। अब भगवान की प्रेरणा से नारद जी जो है जलंधर के पास आए। जलंधर ने उनका स्वागत सम्मान किया और कहा, भगवान देखो मेरे पास में त्रिलोक की संपत्ति है। जब त्रिलोकीनाथ मेरे पास है, मेरे पास में 14 रत्न भी है, तो संसार की हर वस्तु मेरे पास है, मुझसे बढ़कर के क्या है। तो नारद जी कहने लगे कि हे दैत्येंद्र, हम कैलाश से आ रहे हैं, वहां पर मैंने पार्वती और शंकर को देखा है। कैलाश पर्वत 40,000 कोस का है। संसार में तुम्हारे समान रिद्धि सिद्धि वहां पर भी नहीं है। जब मैंने कैलाश की शोभा देखी, मुझे तुम्हारी शोभा याद आती है। तुम्हारी शोभा के सामने बैकुंठ, कैलाश, ब्रह्मलोक की भी शोभा कुछ भी नहीं है। परंतु एक कमी है, जिसके कारण शंकर जी तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं।
वो कमी यह है कि शंकर जी की पत्नी पार्वती का ये जटाजूट बांधने वाला, जो शमशान में रहने वाला, आत्मा में ही तंत्र को समझने वाला कामदेव का शत्रु है, और उसके पास में ऐसी सुंदर स्त्री जो तुझ जैसे त्रिलोकीनाथ के पास होनी चाहिए। जैसे ही जलंधर ने नारद जी के वचन सुने, इधर नारद जी से कह के चले गए, और जलंधर पार्वती की महिमा सुनकर के काम से पीड़ित हो गया। जलंधर ने जो है उसी समय राहु को बुलाया, और राहु को बुलाकर के शंकर जी के पास दूत बना करके भेजा। जैसे ही राहु द्वार पर गया, नंदी ने रोका, परंतु शंकर जी ने इशारा दिया, तब नंदी राहु को भीतर ले आया, और शंकर जी ने कहा, दूत किसका दूत है, अपनी बातें सुना। तो उस दूत ने कहा कि हे त्रिलोक के स्वामी, हे सब रत्नों के स्वामी, आप जलंधर का हुक्म सुनो। जलंधर ने आपको आदेश दिया है, शमशानवासी हड्डियों की माला पहनने वाले, तुम्हारे पास में एक रत्न है और रत्नों का मालिक मैं हूं। तुम्हारे पास रत्न पार्वती है, वो मुझे दे दो। तुम्हारी औरत ऐसी सुंदर है, तुम दिगंबर धूल लता लगाए हुए, जटा रखाए हुए योग में रहते हो। मैं सभी रत्नों का मालिक हूं, और तुम्हारी पत्नी भी एक रत्न है, हम ही उसके योग्य हैं, तुम भिखारी के योग्य नहीं है। इस प्रकार से जब राव ने वचन कहे तो शंकर जी को बड़ा क्रोध आया, और शंकर जी की भौं के मध्य से एक दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ, जो बड़ा भयंकर था। उसकी जिब्या लपलपा रही थी, नेत्रों से अग्नि निकल रही थी, मानो दूसरा नरसिंह हो। ऐसा पुरुष राव को खाने के लिए दौड़ा, तब राव उसे देखते हुए भागा। राव को उस पुरुष ने पकड़ लिया। तो राव ने कहा, भगवान मैं तो दूत हूं, मेरी रक्षा करो। महादेव जी ने उसको रोक दिया। उसने राव को जो है आकाश मार्ग में फेंका, जो राव जाकर के एक क्षेत्र में गिरा, जो बर्बर क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इधर जो है शंकर जी ने उस पुरुष से कहा कि तुझे क्या चाहिए। वो भद्र पुरुष ने कहा, भगवान मैं बहुत भूखा हूं, भूख मुझे तंग कर रही है। शंकर भगवान ने कहा, अपने हाथ पैरों को खा जा। वो अपने हाथ पैरों को खा गया। फिर उसे और भी भूख लग रही थी, तो अपने पेट को खा गया, उसका केवल सिर रह गया। तो शंकर भगवान ने कहा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, इसलिए आज से तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा। तुम कीर्तिमुख होंगे, और लोग जो तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे, उनको जो है संसार में मेरी पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। इधर राव जो है बर्बर क्षेत्र में गिरा। अपना दूसरा जन्म मान करके राव जलंधर के पास गया, और सारा वृतांत कह सुनाया। जलंधर को क्रोध आया। जलंधर जो है राक्षसों की सेना लेकर के चल दिया। शुक्राचार्य और राहु आगे आगे चल रहे थे। जब जलंधर चलने लगा, उसको ठोकर लगी, उसका मुकुट गिर गया। ऐसे अपशकुन होने लगे। आकाश में देवता भी जो है खड़े होकर के युद्ध की तैयारी देखने लगे। जलंधर की चढ़ाई सुनकर के उसी समय सभी देवताओं ने जाके शंकर को बताया कि हे प्रभु, जलंधर आपसे युद्ध करने आ रहा है। जलंधर ने उसी समय भगवान विष्णु का ध्यान किया। भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान शंकर जी ने कहा कि हे विष्णु, आपने युद्ध में जलंधर को मारा क्यों नहीं, उल्टा अपना बैकुंठ धाम छोड़कर उसके घर में जाकर के रह रहे हो। भगवान विष्णु कहने लगे कि हे शंकर जी, तुम्हारे अंश से उत्पन्न है और लक्ष्मी जी का भाई है, इसलिए मैंने उसे युद्ध में नहीं मारा, उसको तुम मारो। शंकर जी कहने लगे, हे विष्णु, हे मैं मां तेजस्वी, मेरे पास जो अस्त्र है इनसे जलंधर नहीं मरेगा। इसके लिए सभी देवता अपना अपना तेज दें। तब उसी समय पर सभी देवताओं ने, भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा ने, शंकर जी सभी ने तेज मिलाया, और तेज से जो उसी समय पर एक सुदर्शन चक्र का निर्माण हुआ। वो सुदर्शन चक्र ऐसा था जो कभी भी अभेद था, कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। शंकर भगवान को सुदर्शन चक्र सौंपा गया। इधर जो है थोड़ा सा तेज बच गया था, उसे एक वज्र बनाया गया। इधर जलंधर जो है अपनी सेना लेकर के युद्ध भूमि में आया। शंकर भगवान के गणों का और जलंधर का भयंकर युद्ध होने लगा। इसमें ढोल मृदंग के साथ में भयंकर युद्ध हो रहा था। पृथ्वी कांप रही थी। उस समय शुंभ निशुंभ काल नेमी सभी राक्षस जो है शंकर जी की सेना से युद्ध कर रहे थे। ऐसा युद्ध था कि खून की नदियां बह रही थी। उस समय पर शंकर भगवान के गण जो है युद्ध भूमि में
युद्ध करने लगे। जालंधर ने जो है एक भयंकर कृत्या को उत्पन्न किया, जो उस कृत्या के मारे वो गढ़ भयभीत हुए, परंतु शंकर जी ने अपने तेज से नष्ट कर दिया। इधर जो है शंकर भगवान ने कृत्या रची, जो शुक्राचार्य को अपनी योनि में डालकर अंतर्ध्यान हो गई। इधर शुक्राचार्य को अदृश्य देख करके दानवों की फौज भागने लगी। उस समय सोम निशुम्भ महापराक्रमी कालनेम जो है युद्ध में आकर के शंकर जी के गणों को रोकने लगे। उस समय पर देवर्षि नाथ जी कहते हैं कि राजन, सोम निशुम्भ इनका गणेश जी के साथ युद्ध होने लगा, कालनेम का कार्तिकेय के साथ में युद्ध होने लगा। उस समय जो है शंकर जी की सेना ने राक्षस सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। सभी राक्षस भयभीत हो गए, परंतु जालंधर ने अपनी माया के द्वारा शंकर जी के गणों को व्याकुल कर दिया। उसी समय शंकर जी ने जैसे ही देखा कि मेरी सेना भाग रही है, भगवान शंकर जी युद्ध भूमि में आ गए। शंकर भगवान को आया हुआ देख करके शिव जी के गण भी उत्साह के साथ में युद्ध भूमि में आए। इधर भगवान शंकर का और जालंधर का युद्ध होने लगा। घस्मर आदि दैत्यों के साथ में शंकर भगवान ने युद्ध किया। उस समय शंकर भगवान के सामने युद्ध करते करते शुंभ निशुंभ ने एक माया की पार्वती रची, और माया की पार्वती रच करके शुंभ निशुंभ जो है रणभूमि में रचना कर डाली। इधर जालंधर जो है उसने शुंभ निशुंभ को आदेश दिया, तुम माया के द्वारा ही यहाँ पर रचना करके रहो। इधर जालंधर शंकर जी का रूप बना करके पार्वती के पास कैलाश पर्वत पहुंचा। पार्वती जी ने उस नकली जालंधर को शंकर जी को आते हुए देखा। जैसे ही पूजा की थाली लेकर के आई, उसका तेज नष्ट हो गया। शंकर जी जो है उस पर क्रोधित हुई और पर्वत की कंदराओं में चली गई। उस समय जालंधर वापस लौट आया। तब पार्वती जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया। विष्णु भगवान प्रकट हुए। तब पार्वती ने कहा कि हे विष्णु, आप जानते हो इस दुष्ट ने कितना घिनौना काम किया है। ये मेरे पास शंकर जी का रूप बना करके आया था। भगवान विष्णु ने कहा, देवी चिंता ना करो, जो इसने रूप बनाया है वो अच्छा किया, क्योंकि इसने हमें रास्ता दिखा दिया है कि इसकी मृत्यु कैसे होगी। हम भी इसके साथ ऐसा ही करेंगे और इसकी पत्नी का शील भंग करेंगे। इतना कह करके भगवान विष्णु जो है जालंधर की नगर की तरफ प्रस्थान कर गए, और इधर शंकर भगवान का और जालंधर का भयंकर युद्ध होने लगा। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों आगे कथा का जो है हम कल की कथा में वर्णन करेंगे। आज की कथा का यहीं पर संपन्न करते हैं। बोलो कार्तिक मातम की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तों, आज जो है आप सभी को जो है कलिंदा नहीं खाना है, तरबूजा नहीं खाना। षष्ठी तिथि है और षष्ठी तिथि को कलिंदा नहीं खाते हैं। बोलो कार्तिक मातम की जय। आप सभी को जय श्री कृष्ण।